सवाल ये होना चाहिए कि सिलेक्शन ऐसी क्यों हुई कि टीम ने इस तरह का परफॉर्म किया। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको लेके सबके सवाल ये हैं कि ये टीम का हिस्सा क्यों थे, जिसमें बहुत सारे नाम हैं जो हम ओपनली ले भी सकते हैं। नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रही, आई एम जस्ट टॉकिंग कि जिस तरीके से सिलेक्शन हुआ उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उनको क्यों नहीं डिस्कस किया जा रहा। तो शायद आशमी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जो ये इस वक्त मैच जारी है बांग्लादेश अफगानिस्तान का, बड़ी क्रूशल इस वक्त सिचुएशन है और नज़र आ रहा है कि अफगानिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होगी। सो आप इस पर ओवरऑल क्या कहिएगा? बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है अफगानिस्तान ने, और खुसूसन उनके कप्तान राशिद ने, वो आखिर में आके उन्होंने 3 छक्के लगाकर कम से कम अफगानिस्तान को एक ऐसा टोटल दिया जिसपे वो फाइट कर सकते थे। पहले ही ओवर में आके उन्होंने विकेटें लेना शुरू की और अभी अब तक वो 4 विकेटें ले चुके हैं। बारिश आई थी लेकिन अब कवर्स हटा रहे हैं। अगर डीएल पे जाएगा तो अफगानिस्तान 2 रन आगे है, और अगर पूरा मैच होगा तब भी अफगानिस्तान के पास बहुत ही अच्छा चांस है। सिर्फ 3 विकेटें रहती हैं। एक लिटन दास ऐसे खिलाड़ी हैं जो 37 रन पर नॉट आउट है, वो अफगानिस्तान को, जी हाँ, वो ये थ्रेट हैं। और लेकिन फायदा बांग्लादेश को भी नहीं होगा अगर वो जीतेंगे, इसलिए उन्हें 12.1 या 12.3 ओवर्स में ये मैच जीतना था, वो शायद ये अचीव न कर सकें। और बार बार राशिद खान यही जाकर गालिबन कह भी रहे होंगे और अपने खिलाड़ियों से कि हमें किसी तरह ये मैच जीतना है। कमाल की बॉलिंग उन्होंने की है। शायद साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी देखिए उनका 1 ओवर बाकी है, ही इज ऑन अ हैट्रिक एज वेल। अब ये बड़ा सेंसिबली उनको अपना ओवर फेंकना होगा क्योंकि बॉल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। 50 गेंदों में 35 रन चाहिए, तो अभी भी खिलाड़ी हैं और बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। जिस तरह वो सोचते हैं, जिस तरह वो समझते हैं क्रिकेट को, बहुत ही अच्छे कप्तान साबित हुए इस टूर्नामेंट में। और अफगानिस्तान पूरी तरह मुस्तहिक है इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। एक और फैक्टर है जिसकी मैं बात कर रहा था शायद साहब, जो मैं जानना चाह रहा था बेसिकली, वो ये है कि आप ये देखिए कि इन प्लेयर्स में इनके ताल्लुकात भी अच्छे होते हैं, इनकी दोस्तियां भी होती हैं, लाइक, और लेकिन एग्रेशन जो मैंने राशिद में देखा कि आपको याद है वो बैटिंग करते हुए जब वो रन लेना चाह रहे थे दूसरा और उनके खिलाड़ी नहीं आए थे, तो ही थ्रू हिज बैट एंड ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट हिज गेम और अपनी टीम को जिताने के लिए। आजकल हमारे खासतौर पर अगर हम पाकिस्तानी प्लेयर से कंपैरिजन करें, पहले भी हम देखते थे, अब पता चलता है कि शोएब अख्तर की जी वरिंदर सहवाग से भी दोस्ती थी, फलाने सरबंज से भी दोस्ती थी, इधर उधर भी दोस्तियाँ थी, लेकिन फील्ड में एग्रेशन नज़र आती थी। हमारे प्लेयर्स में अब वो एग्रेशन रही ही नहीं है इन कंपैरिजन अगर बात की जाए तो। नहीं तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और अफगानी अपनी क्रिकेट बड़े पैशन से खेल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इतनी तरक्की भी की अपनी क्रिकेट में कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया। उन्होंने दीगर टीमों को भी जिस तरह टफ टाइम दिया इस टूर्नामेंट में, उन्होंने न्यूजीलैंड को जिस तरह शिकस्त दी, वो गलत हुआ उनके साथ कि वो वेस्ट इंडीज से मैच हारे, लेकिन न्यूजीलैंड को जिस तरह उन्होंने हराया था वो कमाल का था। फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को उन्होंने शिकस्त दी। तो अपने पैशन के साथ खेलते हैं और वाकई दूसरा रन लेना चाह रहे थे राशिद खान, इसलिए कि राशिद खान छक्के लगा चुके थे 2, और उससे पहले भी 1 ओवर में छक्का लगाया था। तो करीम जन्नत के ऊपर यही गुस्सा हुए कि तुमने दूसरे रन के लिए क्यों नहीं भागा, और अपने पार्टनर की तरफ बल्ला फेंककर उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। तो बड़े पैशनेट हैं राशिद खान। और दोबारा मैं शाहिद साहब, जो बॉलर होता है ना उसको सूट भी करता है थोड़ा सा जारहाना अंदाज, क्योंकि वो एक तरीका और प्रेशर क्रिएट करता है बैट्समैन पे। ये तो ज़ाहिर हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन अब इस मैच में जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है, तो ऑस्ट्रेलिया का अब बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है शायद साहब। बस ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ यही चांस है कि अब यहाँ से बांग्लादेश किसी तरह जीत जाए, लेकिन 12.1 या 12.3 ओवर तक ना जीते। 13वें ओवर में चाहे वो जीत जाए आखिर में जाकर, या 14वें ओवर में जीत जाए, तो वो एक ऑस्ट्रेलिया के पास चांस है। या डीएलएस पे एक मौका ऐसा है कि बांग्लादेश आगे हो, बारिश आए और मैच फिर रोक दिया जाए। तो वो तो अब कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, वो दिखाई नहीं दे रहा। दोबारा शुरू होने वाला है और राशिद के पास जिस तरह ओवर बाकी है, वो यकीनन कोशिश करेंगे कि कम से कम 1 या 2 विकेटें लेकर इस मैच को तकरीबन खत्म कर दें बांग्लादेश के लिए, और ऑस्ट्रेलिया का भी दाखिला खत्म कर दें। अब जरा ये बताएं, मैं इंडिया की जरा बात करना चाह रहा था। द वे दे प्लेड, रोहित शर्मा ने विराट कोहली के आउट होने के बाद, एक तो विराट कोहली मतलब उनके स्टैट्स वैसे हमेशा ऐसे रहे नहीं है, ही इज़ ऑलवेज परफॉर्म्ड इन द वर्ल्ड कप, लेकिन दिस टाइम अराउंड ही कुडंट जस्ट पुल द ट्रिगर। सिर्फ 37 रन उनके हाईएस्ट स्कोर जो कर सके। तो रोहित शर्मा ने जिस तरह से उसके बाद चार्ज लिया और जिस तरीके से धोया, आई वुड लाइक यू कमेंट ऑन दैट।
कमाल की बैटिंग की। रोहित को निक नेम उनका है हिटमैन। रोहित के साथ HIT जो उनका आखिरी वहां से उन्होंने हिटमैन का उनको निक नेम दे रखा है। वो वाकई कल हिटमैन साबित हुआ। 8 छक्के लगाए, 224 का स्ट्राइक रेट। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल डेसिमेट जिस तरह कहते हैं ना कर दिया, बिल्कुल एकदम क्रश कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। बड़ी जबरदस्त इनिंग्स के लिए एक दफा 200 प्लस हो गया था इंडिया का, तो फिर इंडिया की बॉलिंग भी इतनी अच्छी है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा टफ हो गया था। और ऑस्ट्रेलिया को 12.3 ओवर में इंडिया से आगे निकलने के लिए बनाया था, वो भी नहीं कर सके, बल्कि वो इनफैक्ट 20 ओवर में भी पूरा स्कोर नहीं कर सके। और जहां तक कोहली की बात है तो वाकई कोहली बड़े क्रूअली आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। बड़ा मायूस कौन है इतना बड़ा प्लेयर। पिछले 5 जो वर्ल्ड कप खेले उसमें सिर्फ उनके 2 सिंगल डिजिट स्कोर थे, इसमें 4 सिंगल डिजिट स्कोर ऑलरेडी आ गए एक टूर्नामेंट में। तो बड़े प्लेयर के साथ होता है कभी कभी उसका फॉर्म जो है वो उसे धोखा दे जाता है। शाहिद साहब, ये जो कल इजलास हुआ है मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत और कहा गया जी हम बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, अब मेरिट पर और फिटनेस पर समझौता नहीं होगा और वो प्लेयर जो कौमी टीम में शामिल होना चाहते हैं उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट ज़रूर खेलनी होगी। सो ये फैसला आप समझते हैं कि यही फैसले एक्सपेक्टेड थे या मज़ीद भी बहुत फैसले अभी होने हैं और करने चाहिए? पाकिस्तान क्रिकेट को इसी तरह के सब फैसलों की जरूरत है, लेकिन मेन चीज़ ये होगी कि अल्लाह करे ये सब इम्प्लीमेंट हो जाएं, ऑनेस्टी से हो जाएं, कंसिस्टेंसी से हो जाएं कि एक सीजन में और फिर दोबारा बदल दी जाए। तो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तो दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक सबसे अच्छी लाइन जो प्रेस रिलीज में मुझे नजर आई थी कि हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो खला है, जो गैप है, उसको कम करना है। वाकई वही एक हमारी क्रिकेट का प्रॉब्लम है कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं, इसलिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड ही इतना अच्छा नहीं है। ये बहुत खूबसूरत आपने बात की शाहिद साहब। एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड और दूसरा PSL का जो हमारा स्टैंडर्ड है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्लेयर्स वहाँ पर परफॉर्म कर जाते हैं हम समझते हैं दे आर इनविंसिबल्स, और जब वो इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं तो पता चले कि कुछ होता ही नहीं है। जबकि इंडिया में आप देखें, मैं कल आप ये देखें कि अक्सर कंपैरिजन किया जा रहा होता है 2019 की कुलदीप नायर का और अभी कुलदीप यादव का, तो आप ये देखें कि यादव की जानिब से क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की जा रही है और क्या इन कंपैरिजन ही इज़ अ कंप्लीट बॉलर नाउ। बहुत ज़्यादा। और ये सिस्टम का भी एक खास ख्याल होता है कि प्लेयर का ख्याल रखा जाता है। उनको नी में कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से उनकी बॉलिंग लेंथ खराब हो रही थी, उनका नी का ऑपरेशन कराया गया, रीहैब करवाया गया, उनकी लेंथ एडजस्ट करवाई गई। तो ये सारा क्रिकेट बोर्ड के लोगों का काम होता है। भारत में एक बड़ा मजबूत सिस्टम है, उनकी रणजी ट्रॉफी बहुत अच्छी है, उनके पास सबसे बढ़कर पैसा है। और 90s में गोरे बार बार ये कहते थे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले कि उस वक्त से डरो जब इंडिया का पूल ऑफ प्लेयर बहुत बढ़ जाए और उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो अब वही वक्त आ गया, डोमिनेट कर रहे हैं वो हर तरह की क्रिकेट में, चाहे टेस्ट हो, ODI हो या T20 क्रिकेट हो। और कुलदीप यादव उसकी एक बड़ी जिंदा मिसाल है कि किस तरह प्लेयर की जो शॉर्टकमिंग्स होती हैं, जो उसकी कमजोरियां होती हैं, उनको किस तरह दूर किया जाए। चलिए ठीक है शाहिद साहब, थैंक यू सो मच। और जाहिर है अभी तो क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, यकीनन जो टीमें जिन मुल्क की टीमें खेल रही हैं उनके लिए बड़ी एक्साइटिंग सिचुएशन होगी।